Hello students, welcome to my channel Z Mentor. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class first English, which is the tiger and mosquito. This animal and this insect you all have must seen. आप सबने चीता और मच्छर को देखा होगा. टाइगर को मूवी में या सर्कस में तो देखा ही होगा और मच्छर को तो रियल में खूब देखा होगा. खैर, तो चलिए, इन दोनों की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. इसको सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे ताकि आपको हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और मतलब पता हो. उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर. सबसे पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. मतलब इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो अगर आपके क्लास की आती है तो वो आपको समय पर मिल सके. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द चैप्टर इज डोजिंग. डोजिंग मीन्स स्लीपिंग स्लाइटली फॉर शॉर्ट टाइम. मतलब ऊंग रहा, थोड़ी सी देर के लिए झपकी लेना, हल्का सा सोना. मॉस्किटो एंड इंसेक्ट, मच्छर. मच्छर तो आपने जरूर देखा होगा और मच्छर को लेके तो आपने घर में बहुत कभी कभी हल्ला काटा होगा. बजिंग, साउंड ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट. उड़ते हुए इंसेक्ट, उड़ते हुए कीट की आवाज, उसको कहते हैं हम बजिंग, उसे कहते हैं भिनभिनाना. एंग्री, इरिटेटेड, गुस्सा होना. पॉ, PAW, पॉ, अ पेडल फुट ऑफ एन एनिमल विद लॉन्ग कर्व नेल्स. किसी भी जानवर के लंबे लंबे जो नाखून होते हैं जो उसके पैरों में, उसको हम कहते हैं पंजा. फ्लू, मूव्ड थ्रू द एयर, हवा में उड़ गया. बिलो, BLOW, बिलो. एन अटैक मतलब प्रहार करना, मतलब थप्पड़. स्क्रैप्ड, स्क्रैप मीन्स रिमूव्ड स्किन विद नेल्स. देखा होगा आपने, नाखून किसी की स्किन पर जब लग जाए तो उसमें खरोंच जो आ जाती है, उस खरोंच को कहते हैं स्क्रैप्ड. ओके, मतलब छिल गया. स्क्रैप्ड मीन्स छिलना. स्ट्रक, हिट करना, मारना. हेल्पलेस, अ स्टेज वेयर वन कैन डू नथिंग. एक ऐसी स्टेज, ऐसी पोजीशन जहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकता हो, मतलब असहाय. क्वाइटली, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बगैर किसी शोर शराबे के, मतलब धीरे से. वॉक्ड, वेंट अवे, चला गया. प्राउड, फीलिंग ऑफ प्राइड, मतलब घमंड, अपने को कुछ महसूस कराना. ग्रेट, हैविंग गुड क्वालिटीज, मतलब महान. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द चैप्टर द टाइगर एंड द मॉस्किटो. ओके, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक टाइगर है. टाइगर डोजिंग पोजीशन में है, हल्की सी झपकी ले रहा है. उसके आसपास एक मच्छर भिनभिना रहा है, बजिंग कर रहा है. उस टाइगर का डिस्टरबेंस हो रहा है और वो टाइगर अपने डिस्टरबेंस की वजह से उसे क्या कहता है, देखिएगा. अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय. द टाइगर सेड, हे मॉस्किटो, गो अवे. एक चीता पेड़ के नीचे हल्की सी झपकी ले रहा था. हल्की सी झपकी ले रहा था. अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय. एक मच्छर भिनभिनाता हुआ, आवाज करता हुआ आया. द टाइगर सेड, टाइगर ने, चीते ने उससे कहा, हे मॉस्किटो, गो अवे. ए मच्छर, भाग जा. द मॉस्किटो सेड, मच्छर बोला, वाई शुड आई गो अवे,
मैं क्यों भाग जाऊं? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूं। द टाइगर वॉज एंग्री, टाइगर को गुस्सा आया, चीते को गुस्सा आया। ही हिट आउट विद हिज पॉ, उसने अपने पंजे से उसको हिट किया, उसने अपने पंजे से उसको मारा। द मॉस्किटो फ्लू अवे, मच्छर उड़ गया। द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, उसका जो पंजा था उसके गाल पर तड़ाक से लगा। तो जैसे ही अपने पंजे से मारा तो मच्छर तो उड़ गया। द पॉ स्ट्रक हिज ओन चीक, उसका जो पंजा जो था उसने उसके ही गाल पर प्रहार कर दिया। ठीक। द बिलो स्क्रैप्ड हिज चीक, उसका जो थप्पड़ था उसने उसके गाल पर खरोंच पैदा कर दी। चीते के पंजे में बड़े बड़े नाखून होते हैं, जब उसी का पंजा उसी के गाल पर लगा तो उससे वो स्क्रैप हुआ, छिल गया। इट बिगेन टू ब्लीड, और खून बहने लगा, खून निकलने लगा। द मॉस्किटो बज्ड अवे, और मच्छर भिनभिनाता हुआ चला गया। द टाइगर स्ट्रक विद हिज अदर पा, टाइगर ने फिर दोबारा से दूसरा पंजा मारा। ओके। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, जब उसने फिर मारा वो फिर उड़ गया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, इस बार भी उसने अपने आप को मार लिया। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, यहां पर क्या था? अब चीता असहाय हो गया। चीता इधर मार रहा है तब मच्छर उड़ जा रहा है, इधर मार रहा है तो मच्छर उड़ जा रहा है। चीते के हत्थे नहीं आ रहा है मच्छर। तो मच्छर ने चीते को परेशान करके रख दिया। कुल मिलाकर द टाइगर वॉज हेल्पलेस। द मॉस्किटो कंटिन्यूड टू बज़, लेकिन मच्छर लगातार उसके चारों तरफ भिनभिनाता रहा और चीता उसका कुछ नहीं कर पाया। द टाइगर गॉट अप, चीता उठा, एंड क्वाइटली वॉक्ड अवे, और ऐसे जैसे बिल्कुल हारा हुआ शांत तरीके से अपने चला गया। मच्छर ने फिर उसे कहा, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त कभी भी घमंड मत करो। एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने में महान होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के राइटर को भी आपको याद रखना है, मृणालिनी श्रीवास्तव। द नेक्स्ट वन इज रीडिंग इज फन। यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब फनी तरीके से देना है। देखिए, ये आप इस स्टोरी से अच्छी तरह जान चुके हैं कि क्या क्या हुआ मच्छर और टाइगर के बीच। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। जब मच्छर भिनभिनाता हुआ उसके पास आया तो टाइगर क्या कर रहा था, तो चीता क्या कर रहा था? तो आपने देखा होगा, सबसे पहले टाइगर क्या कर रहा था? झपकी ले रहा था, नींद की झपकी ले रहा था, मतलब द टाइगर वॉज डोजिंग। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड। जो चीते की जो गाल से जो खून बहने लगा वो क्यों बहने लगा? व्हाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड, उसके गाल से ब्लीडिंग क्यों हुई? तो इसका आंसर है बिकॉज ही हिट हिमसेल्फ विद हिज पॉ, उसने अपने पंजे से अपने आप को मारा। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे, चीता क्यों चला गया? चीता क्यों चला गया? बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस। इसका आंसर क्या था? बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, वो इतना असहाय हो चुका था कि मच्छर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, इसलिए वो वहां से चला गया। द नेक्स्ट इज लेट्स टॉक।
व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। ये आपस में आपको बातचीत करना है। आपको समझना है कि मच्छर ने उससे क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता हूं। व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। तो उसने ये सोच के ही कहा होगा जैसे कि एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपने में अपने तरीके से महान होता है। तो उसमें भी कॉन्फिडेंस था मच्छर में, इसलिए उसने ये बात कही। से अलाउड, इसको लाउडली पढ़िए। बैंक, बिन, बिस्किट, बन, गूज, गौन, ग्रे, गन, फैन, फ्यू, फील्ड, फिश, लैंप, लिक, लिप, लूज। द नेक्स्ट वन इज लेट्स शेयर। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स दिया हुआ है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इससे हम क्या हासिल करते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं। तो इससे हम ये सीखते हैं कि डोंट बी सो प्राउड टू अवर सेल्फ, हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। एंड एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, और हर कोई अपने हर तरीके से, अपने रास्ते में, अपने तरीके से महान होता है। डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लायन और टाइगर को डिस्क्राइब करिए और ये बताइए कि ये एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है, इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या फर्क हैं। देखिएगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम लायन की चर्चा करते हैं। लायन का कलर, मतलब दोनों में कलर में भी काफ़ी फर्क है। लायन का जो कलर है वो ब्राउन है, और जो टाइगर का जो कलर है वो येलो और ब्लैक, मतलब येलो ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं इस पे, जबकि लायन पर नहीं होती। लायन जो होता है, जो शेर जो होता है, उसके जो लॉन्ग थिक हेयर्स होते हैं गर्दन के चारों ओर, चेहरे के चारों तरफ, जबकि टाइगर में, चीते में नहीं होते। चीता जो है बहुत ही एक्टिव एनिमल है, बहुत ही फास्टेस्ट एनिमल है, जबकि लायन को लेजी एनिमल जाना जाता है एज कंपेयर टाइगर। क्यों? क्योंकि लायन जो है, जो लायनस जो शिकार करती है, मतलब शेरनी जो शिकार करती है, उस शेरनी के शिकार किए हुए को ये अपना भोजन बनाता है, खुद शिकार नहीं करता। एंड नाउ नेक्स्ट वन, लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड्स। यहाँ पर ये डॉटेड वर्ड्स हैं, ये दिए हुए हैं, इनको स्टूडेंट्स आपको ट्रेस करना है। ट्रेस करने से आपको लेटर को बनाने की आदत बनेगी और उसकी स्पेलिंग भी याद होगी। पहला है अ टाइगर वाज डोजिंग अंडर अ ट्री। सेकेंड इज अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय। थर्ड, द टाइगर हिट आउट विद हिज पॉ। द मॉस्किटो buzzed away. Everyone is great in his own way. तो यहां पर देखिए टाइगर, मॉस्किटो, पॉ, अवे, ग्रेट, इन सबको आप ट्रेस करेंगे तो आप इनकी स्पेलिंग भी याद करेंगे और इनको अच्छी तरीके से आपकी राइटिंग भी बेहतर होगी। एंड नेक्स्ट इज लेट्स रीड एंड राइट। ठीक है, पहले पढ़िए और फिर लिखिए। ये सारे जो लेटर्स हैं, ये डॉटेड लेटर्स हैं, इनको आप ट्रेस करिए। ट्रेस करने से आपको प्रैक्टिस होगी लिखने की और याद भी करने की। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी और है, इसको भी किए लेते हैं स्टूडेंट्स। इस स्टोरी में द जायंट माउस, इसका जो टाइटल है, लेट्स डू लुक एट द पिक्चर्स बिलो। तो फर्स्ट इज व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग। वो ये कह रहा है कि पहले पिक्चर्स को देखिए और फिर बताइए कि चूहे और बिल्ली एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। यहां पर पहली तस्वीर में बिल्ली चूहे की तरफ देख रही है, शायद यही कह रही होगी बिल्ली कि मैं तुझे खाऊंगी, और चूहा डर रहा है, चूहा डर के मारे भागना चाहता है। बिल्ली दूसरी तस्वीर में देखिए उसके पीछे भाग रही है, झपट्टा मार रही है, और चूहा भी भाग रहा है।
देखिए यहाँ पर चूहा यहाँ एक मैग्नीफाइंग लेंस रखा हुआ है। जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। यहाँ पर जो चूहा है वो देखिए मैग्नीफाइंग लेंस की तरफ दौड़ रहा है और उसके माइंड में शायद कुछ उपाय आया है, वो जाता है। अब तीसरी तस्वीर में देखिए वो चूहा उसने मैग्नीफाइंग लेंस को पकड़कर अपने सामने रख लिया और उसमें वो चूहा बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, बहुत जियांट लगने लगा, बहुत बड़ा लगने लगा। और बिल्ली को ऐसा लगा कि ये क्या बवाल है, बहुत बड़ी चीज़ है ये कोई चीज़, और ये बिल्ली डर के मारे वो पीछे भाग जाती है। तो ये यहाँ पर ये कहानी, ये तीनों तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं। एंड नेक्स्ट, फर्स्ट से दिस इन योर ओन लैंग्वेज, और इसको आप अपनी भाषा में कहिए। नेक्स्ट इज नाउ एक्ट आउट द स्टोरी एंड से द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि बच्चे आपस में इसको एक्ट करें। एक बच्चा चूहा बने, एक बच्चा बिल्ली बने, वो बिल्ली बन के उस पर झपट्टा मारे, वो चूहा भागे और उसको मैग्नीफाइंग लेंस की तरफ जाए, किसी चीज़ को मैग्नीफाइंग लेंस बना ले, उसके तरफ वो सामने रख ले और उसको बिल्ली डर के मारे उसे भाग जाए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर अदर वीडियो। ओके, हैव अ नाइस डे।